हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज यूटेरिया का जो वॉल्यूम नंबर 2 है उसका प्रैक्टिस सेट 5 कराने जा रहे हैं। जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जो अभी आगामी 1275 बिहार दरोगा का जब वैकेंसी आया है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है उत्तराखंड है। जो जिस बच्चे की माँ बच्चा जन्म लेने के समय मृत्यु हो जाती है, उसी बच्चों को पिलाने के लिए यह मदर मिल्क बैंक की स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो 23-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है 17,86,816 करोड़, यानी कि 17,86,816 करोड़। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब वहीं राजस्व घाटा अगर पूछे तो 86,09,855 करोड़ कौन है? राजस्व घाटा। वहीं पूछ दे कि प्राथमिक घाटा क्या है? तो प्राथमिक घाटा 70,06,845 करोड़ प्राथमिक घाटा है। वहीं प्रभावी राजस्व घाटा का है तो 49,09,867 करोड़ है। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा किसके लिए? तो कृषि क्षेत्र के लिए यह निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो यह थर्मल ऊर्जा का है, जो कुल 59.1% उत्पादन करता है थर्मल के द्वारा। और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? अक्षय ऊर्जा का, जो 27.5% उत्पादन करता है। और तीसरा सबसे बड़ा था हाइड्रो, जो कितना उत्पादन करता है? 11.7%। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन है? तो सबसे अधिक भारत है। कितना? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं इसके दूसरा नंबर पर पूछा है तो यह मैक्सिको है। ये कितना? 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और तीसरा नंबर है स्थान चीन का, जो 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो तरल है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस तो कब लिया गया है? यह लिया गया है 14 अगस्त को। तो 14 अगस्त को लिया गया है क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, इसलिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात, कौन चक्रवात? बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो बम चक्रवात किस क्षेत्र को प्रभावित किया? तो यह अमेरिका और कनाडा दोनों क्षेत्र को प्रभावित किया। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? तो EOS 7 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से? तो SSLV D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। यह किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो आंध्र प्रदेश में
श्रीहरिकोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तुर्की एवं सीरिया में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन दोस्त था। इसका आंसर डी होगा। और वहीं ऑपरेशन देवी शक्ति पूछे तो ऑपरेशन देवी शक्ति जो अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। और वहीं ऑपरेशन सद्भावना, तो ऑपरेशन सद्भावना ये जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास क्षेत्रों को मदद के लिए ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन उपलब्ध पूछे तो ये किसको? रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वाले दलालों की गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन उपलब्ध, यह रेलवे के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा बी। कितना मैंग्रोव वन क्षेत्र में वृद्धि 2019 में हुआ था, जो 17वीं जो रिपोर्ट आया है, तो इसमें 17 किलोमीटर वृद्धि हुआ है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो पहला पश्चिम बंगाल और दूसरा आपका गुजरात आता है। क्वेश्चन नंबर 12, खिजड़िया वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो खिजड़िया वन जीव अभयारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। यह 2022 में इसको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। और वहीं उत्तर प्रदेश में थे बखीरा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। साख्य सागर झील कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। साख्य सागर झील मध्य प्रदेश में। आंध्र प्रदेश पूछ दे तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है? ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है, तो यह हो जाएगा 12 गो समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो किसके द्वारा? यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन के द्वारा, डेनमार्क फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है ब्लू फ्लैग प्रमाण। क्वेश्चन नंबर 14, साइक्लोन वन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ? तो साइक्लोन वन का अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के बीच हुआ। यह कहाँ हुआ? तो राजस्थान के जैसलमेर में हुआ। और वहीं सिंगापुर से पूछ दे तो भारत और सिंगापुर के बीच कौन होता है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच होता है। वहीं भारत और जापान के बीच पूछ दे तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन होता है, और भारत इंडोनेशिया के बीच होता है गरुड़ शक्ति। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 15, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना नंबर पर है? तो भारत का स्थान 8वां नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बेइंग। इसका आंसर हो जाएगा ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? हिंदी भाषा के लिए 2022 साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो यह बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। इनके कविता संग्रह का क्या नाम है? तो तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है, तुमड़ी के शब्द के लिए। वहीं अजीत आज़ाद को किस भाषा के लिए दिया गया है? तो अजीत आज़ाद को मैथिली भाषा के लिए दिया गया है, अजीत आज़ाद को। और अनुराधा राय को अंग्रेजी भाषा के लिए, और अनीस अशफाक को किसके लिए दिया गया है? तो उर्दू भाषा के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पियर ऑगोस्तिनी इनको दिया गया है, फेरेंस क्लाउस इनको भी दिया गया है, एलिनियर इनको भी दिया गया है, यानी कि इनमें से सभी को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 19, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो किया गया है फिजी में किया गया है। फिजी की राजधानी कहाँ होता है? तो सुआ। फिजी की राजधानी सुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, 22वें फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2022 में के विजेता कौन है? 22वें फीफा विश्व वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन से देश है? तो यह है अर्जेंटीना। इसका आयोजन उप विजेता कौन है? तो फ्रांस है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 22वें फीफा करके तो कतर में हुआ था। और इसको पूछ दे इसका शुभंकर कौन है? तो इसका शुभंकर था लाइव था। और गोल्डन बूट जो अवार्ड दिया गया है किलियान एम्बापे को, और गोल्डन बॉल पुरस्कार किसे दिया गया? लियोन मेसी को दिया गया था, जो अर्जेंटीना के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी है? पेले का संबंध किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। कौन सा देश है? तो यह है पाकिस्तान देश है, ब्याज मुक्त लागू करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? तो भारत मछली उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान पर है। अब वही पूछ दे कि अंतर्देशीय मछली उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 24, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपल हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक जो हैं शेखर पाठक है, इसका विषय है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के पुरुष एकल का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन तो यह है नोवाक जोकोविच। और वहीं इसका उप विजेता तो स्टेफानोस सितसिपास हैं, स्टेफानोस सितसिपास है उप विजेता। क्वेश्चन नंबर 26, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए या दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं। तो स्थानीय सरकार आधार होती हैं लोकतंत्र का। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता और समानता, कितने प्रकार की न्याय स्वतंत्रता और समानता का वर्णन है प्रस्तावना में? तो 3 प्रकार की न्याय कौन है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं स्वतंत्रता पूछे तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। वहीं समानता के पूछ ले तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री को शामिल करके तो 91वां संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया कि प्रधानमंत्री को शामिल करके मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कब हुआ था? तो 2003 में यह संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को कब भंग किया जा सकता है? तो यह प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यह कौन है? तो आर्टिकल 85 के 2 में कहा गया है कि राष्ट्रपति भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो
पदार्थ अधिनियम 1908 ये सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 ये भी सही है। राजद्रोह भाषा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष प्रावधान किया गया था? पंचायत और नगरपालिका के संबंध में 1993 में किया गया था। पंचायत का 73वां संविधान संशोधन और वहीं नगरपालिका का 74वां संविधान संशोधन 1993 में। पंचायत को लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायत को लागू किया गया था, जबकि 1 जून 1993 को आपका नगरपालिका को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके द्वारा किया गया है? तो उच्च न्यायालय के द्वारा भी होगा और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी, दोनों के द्वारा पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान का आत्मा कहा गया? तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान के आत्मा या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया। यह आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अब वहीं प्रस्तावना को संविधान का सबसे सम्मानित भाग है यह संविधान की आत्मा। ये किसने कहा था? तो यह कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था प्रस्तावना को। और वहीं संविधान का परिचय पत्र किसके द्वारा कहा गया था? तो N.A. पालकीवाला के द्वारा संविधान का परिचय पत्र कहा गया था प्रस्तावना को। K.M. मुंशी के द्वारा प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया था? तो प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का राजनीतिक भविष्य फल है। किसके द्वारा? K.M. मुंशी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? तो संविधान का संघीय गुण कौन नहीं है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका ए है, लिखित संविधान ए भी है और केंद्र राज्य के मध्य शक्ति का बंटवारा ए भी है। जबकि एकल नागरिकता ये क्या है? एकात्मक विशेषता है। तो इसलिए संघीय गुण नहीं था, इसलिए इसका हो जाएगा बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। कब? 6ठी पंचवर्षीय के दौरान किया गया था। वहीं 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम है। गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में पड़ता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 38, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? तो डाकघर के लिए इसे M4 में शामिल किया गया है। जबकि M1, M2, M3, M4 RBI द्वारा उपयोग की जाने वाले 4 मौद्रिक योग हैं, जिसमें M1 मुद्रा अधिक तरल होता है। M1 मुद्रा सबसे अधिक तरल होता है और M4 मुद्रा सबसे कम तरल होता है। क्वेश्चन नंबर 39, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? आत्मनिर्भरता को तीसरे पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। इसका आंसर सी होगा। वहीं पहली पंचवर्षीय योजना में किसको? तो कृषि उद्योग के कृषि विकास के शामिल किया गया था। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको? तो उद्योगों का विकास के लिए शामिल किया। दूसरी पंचवर्षीय योजना मॉडल रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? तो अब तक 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। एक 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा 1991 में, यानी कि 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है RBI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वह जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से, और वहीं बड़ा लच्चा दर्रा या हिमाचल के लाहौल क्षेत्र को लद्दाख से जोड़ता है। लाहौल स्पीति को यानी कि लद्दाख से बड़ा लच्चा जोड़ता है। वहीं नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को दक्षिण तिब्बत में चुक्की घाटी से जोड़ता है नाथुला दर्रा। क्वेश्चन नंबर
42 निम्नलिखित में कौन सा स्थान यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम खनन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना कब किया गया था? तो 1967 में भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना किया गया था। भारतीय यूरेनियम निगम का मुख्यालय भी जादूगोड़ा में, कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। वहीं रानीगंज, कोरबा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कोयला के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 बेरिंग जल डमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ती हैं? बेरिंग किसको जोड़ती हैं? तो बेरिंग जोड़ती है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती हैं। वहीं जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ती हैं? तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि। वहीं डोवर जल संधि उत्तरी सागर एवं अटलांटिक महासागर को डोवर जल संधि जोड़ती हैं। अब वहीं पूछ दे कि मलक्का जल संधि, तो ये मलक्का जो बंगाल की खाड़ी और जावा को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 44 किस चट्टान में नत वलय को कहा जाता है? किस चट्टान में नत वलय में डाउनफॉल को कहा जा सकता है? तो यह कहता है अभिनति को नत वलय कहता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 45 कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में है? तो कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। और वहीं लोनार झील पूछ दे तो यह महाराष्ट्र में है। पेरियार झील पूछ दे तो केरल में है। लोकट झील पूछ दे तो मणिपुर में है। चिल्का झील उड़ीसा में और डिडवाना पूछ दे तो राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 46 सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। इससे लाभान्वित राज्य कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हैं, मध्य प्रदेश हैं, महाराष्ट्र हैं और राजस्थान। 4 गो स्टेट हैं जिससे लाभान्वित राज्य होता है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ से निकलता है? तो अमरकंटक की पहाड़ी। और मध्य प्रदेश में नर्मदा को जीवन रेखा के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ए सही है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल ए भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु की बिंदु जो अरुणाचल प्रदेश में, जबकि पश्चिम बिंदु गहिरमाथा या गुजरात में, ये भी सही है। इसमें से सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन है? आकाशगंगा निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी कहते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। क्वेश्चन नंबर 49 क्वार्टजाइट निम्न में से किस प्रकार का एक सेल है? क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल है? तो क्वार्टजाइट एक रूपांतरित सेल है। यह 3 प्रकार के होता है, एक अग्नेय सेल, एक अवसादी और एक रूपांतरित। तो अग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेबो, पैगमेंटाइट और बेसाल्ट अग्नेय सेल का उदाहरण है। जबकि अवसादी सेल का उदाहरण है आपको चूना पत्थर, कोयला और गीजराइट। क्वेश्चन नंबर 50 वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस किस प्रकार की खेती के अंतर्गत है? ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 51 मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध है। मौर्य काल में संस्था और संचार का संबंध किससे था? तो यह गुप्तचर व्यवस्था से था मौर्य काल में। क्वेश्चन नंबर 52 मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव के द्वारा किया गया था। यह कर्नाट वंश की स्थापना यह कब से कब था? तो 1097 से लेकर 1147 तक इसका शासन रहा। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव थे, जबकि मिथिला कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो वास्को डिगामा का दूसरी बार आगमन कब हुआ था? तो 1501 में आया था वास्को डिगामा। वानडीवास का निर्णायक युद्ध कब हुआ था? तो वानडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब बेदरा का कब हुआ था? तो 1759 में हुआ था। तो
थी प्रथम कौन आएगा 1501 वास्को डी गामा का दूसरी बार आगमन ये हो जाएगा। और उसके बाद होगा आपका ईस्ट इंडिया कंपनी 1-3 और उसके बाद होगा बेदरा का 1-3-4 उसके वान डिवास। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? अस्थाई बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी किस में? तो पंजाब में। पंजाब में कौन सी प्रथा थी प्रसिद्ध थी? तो महलवाड़ी प्रथा प्रसिद्ध थी। भारत में 3 गो प्रथाएं था, एक अस्थाई, एक महलवाड़ी और एक रैयतवाड़ी। दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी प्रथा प्रचलित था। क्वेश्चन नंबर 55, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में दादा भाई निर्वाचित हुए थे? तो यह था 1892 ईस्वी में इनका निर्वाचन हुआ था। क्वेश्चन नंबर निर्वाचन हाउस ऑफ कॉमन्स पे। क्वेश्चन नंबर 56, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे तो कौन कौन थे? तो मौलाना आज़ाद थे, जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 57, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में पोन्नन शामिल है, रन्नन शामिल है, पंप शामिल है, जबकि कंबन शामिल नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया? कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया तो अश्वनी कुमार दत्त ने यह शब्द कहा था। वहीं लॉर्ड डफरिन के एक बात होता है कि कांग्रेस के बारे में कहा था यह केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था। तो नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। यह कब किए थे? तो 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था 6 अप्रैल 1919 को किया गया था। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। रॉलेट राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध द्वैतवाद मत के संपादक निम्न में से कौन थे? शुद्ध द्वैतवाद मत के संपादक निम्न में से कौन थे? तो यह थे वल्लभाचार्य थे। यह 15वीं शताब्दी में रुद्र संप्रदाय की भी स्थापना किए थे। कौन? वल्लभाचार्य था। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब विशिष्ट द्वैतवाद मत के संपादक कौन थे? तो यह थे रामानुजाचार्य संपादक। अब वहीं पूछ दे कि द्वैतवाद मत के, तो यह माधवाचार्य थे और अद्वैतवाद शंकराचार्य थे मत के प्रतिपादक। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था? किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो ये था राजा जयसिंह ने करवाया था 2 बार अश्वमेध यज्ञ। क्वेश्चन नंबर 63, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जाति ने विद्रोह किया था? तो यह जाति था खोड़। यह कहाँ का जनजाति था? तो यह उड़ीसा का था। इस पर प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने प्रतिबंध लगाया था। क्वेश्चन नंबर 64, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय 5वीं से 6ठी शताब्दी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में कौन सा युग सही सुमेलिखित नहीं है? तो कौन सही सुमेलिखित इसमें नहीं है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ऐसी सही है। कालीबंगा घग्गर ये भी सही है। रोपड़ जो है चेनाब के किनारे नहीं है, यह होगा सतलज के किनारे स्थित है, जबकि दैमाबाद प्रवार के नदी किनारे ये सही था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? तो हॉट स्पॉट अवधारणा के प्रतिपादक नॉर्मन मेयर्स हैं। नॉर्मन मेयर्स हॉट स्पॉट के प्रतिपादक है।
यह कब किया था? तो 1988 में हॉटस्पॉट शब्द दिए थे। वहीं जैव विविधता का हॉटस्पॉट परिभाषित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 67, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वहीं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कलकत्ता में है, कलकत्ता में है। अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल में इसका मुख्यालय है। अब भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ है? तो देहरादून में से ही है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? तो N2O है, CO2 है, NH4 है, NO2 नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण NO2 नहीं है। और ग्रीन हाउस, इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ग्रीन हाउस गैस का एक हेलो कार्बन होता है और जलवाष्प भी होता है। क्वेश्चन नंबर 69, उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो उड़ीसा के चिल्का झील यहाँ प्रथम रामसर स्थल शामिल किया गया था 1981 में, इसको शामिल किया गया था चिल्का झील को। यह खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो किसके बीच होता है? यह होता है जीव एवं वातावरण के बीच। इसका आंसर हो जाएगा सी। वहीं पारिस्थितिकी शब्द का प्रथम बार प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया था, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र का एजी टांसले के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 71, एस्पांजिला किस संघ से संबंधित है? तो एस्पांजिला किस संघ से संबंधित है? तो संघ पेरिफेरा से संबंधित है। वहीं पूछे लाइसोसोम किससे संबंधित है? तो लाइसोसोम होता है, यह होता है पाचन केंद्र से होता है। लाइसोसोम पाचन केंद्र से होता है। लाइसोसोम की संरचना गोलाकार थैलोनुमा होता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम अम्लीय प्रकृति के होता है। और लाइसोसोम बाहर से आए रोगाणु तथा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पाचन करता है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? तो संयोजी ऊतक का उदाहरण होता है रक्त होता है, अस्थि होता है, उपास्थि, तीनों, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। संयोजी ऊतक उसे कहते हैं जो मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है, उसे संयोजी ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, जीरोपथेलमिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत क्या है? दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, साग सब्जी होता है। वहीं बेरी विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। और विटामिन डी के कमी का कारण क्या होता है? ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है विटामिन डी के कमी का। क्वेश्चन नंबर 75, उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है, उपास्थि की कोशिका को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। उपास्थि की कोशिका को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं। उपास्थि में रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होता है और उपास्थि का मैट्रिक्स पूर्णतः कार्बनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 76, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? तो यह होता है बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट के, जबकि हेमोग्लोबिन के माध्यम से 10 से 20%, वहीं प्लाज्मा के माध्यम से लगभग 7% होता है। और वहीं बाइकार्बोनेट के रूप में 70 से 80% होता है। क्वेश्चन नंबर 77, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो किस वर्ग में त्रिकोणीय हृदय होता है? तो यह उभयचर और सरीसृप में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। जबकि मछलियों में हृदय की संख्या कितना होता है? 2 होता है। और पक्षी और स्तनधारियों में 4 हृदय कोष्ठ होता है। क्वेश्चन नंबर 78, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 79, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? तो जीन का कार्यात्मक इकाई जो होता है सिस्ट्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वहीं उत्परिवर्तन की इकाई क्या होता है? तो म्यूटॉन होता है उत्परिवर्तन की इकाई, जबकि पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन होता है। क्वेश्चन नंबर
81। प्लांक नियतांक का मात्रक है, तो प्लांक नियतांक का मात्रक होता है जूल सेकेंड होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, जूल सेकेंड प्लांक। इसका नियतांक का मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है इसका मान। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। तो कब लगा सकता है अधिक ऊंचाई पर छलांग लगा सकता है? जब चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्प होती है, यानी कि 1/6 होता है। इसका पृथ्वी तल से चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण कम होता है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति छलांग लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 83। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। जब बर्फ को दो टुकड़े को आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं, क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। जबकि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से गुजरते हैं तो अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों में बढ़ता है, लेकिन वहीं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया में बैंगनी का विक्षेपण तो सबसे अधिक होता है, लेकिन लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। और वहीं लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 85। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? जल में क्या मिलाया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। जल की अस्थायी दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। जबकि जल में अस्थायी कठोरता में उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड होता है और नाइट्रेट और सल्फेट मौजूदी होता है जल की अस्थायी कठोरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट का हो जाएगा यह बारूद हो जाएगा। जबकि पेनिसिलिन क्या होगा? प्रतिजैविक हो जाएगा। यूरिया हो जाएगा उर्वरक हो जाएगा। मेलाथियन हो जाएगा आपका कीटनाशक हो जाएगा। तो 1 का 3, 2 का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 जाएगा। निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो कौन सा पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? सूक्ष्म पोषक तत्वों में आता है बोरोन, तांबा, आयरन, मैग्नीज, जस्ता, मैग्नीशियम और निकेल और माल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन, इसमें आ गया। इसका आंसर हो जाएगा डी। जबकि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यह मुख्य पोषक तत्वों में आता है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल जो होता है एसिटिक अम्ल कार्बनिक अम्ल के अंतर्गत आता है। वहीं फॉर्मिक अम्ल भी आता है कार्बनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल भी कार्ब अम्ल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 89। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। जबकि निकेल का प्रयोग होता है वनस्पतिक तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का प्रयोग होता है। जबकि प्लैटिनम चूर्ण का किस प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 90। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ग 7 के एक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो ये सही है। 2 सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती हैं, तो ये गलत है। फ्लोरीन की नहीं होती है, यह क्लोरीन की होती है, तो बी गलत हो जाएगा। 3 नंबर है निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 91। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो किस नृत्य शैली की है? तो यह है मोहिनी अट्टम की है। क्वेश्चन नंबर 92। भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो भारतमाला परियोजना की शुरुआत 1917 में की गई थी। क्या है? तो भारतमाला परियोजना केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया था। इसमें कितने किलोमीटर गलियारे बनाया जाएगा? तो 26,000 किलोमीटर बनेगा गलियारे। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, तो ए इसका सही है।
अन्यथा उस तरह अगर आया था तो पहले आएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, उसके बाद आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उसके लेखकों में कौन सही सुमेलिखित नहीं है? तो रसखान, रसखान के लेखक कौन है? तो रसखान के लेखक है प्रेम वाटिका, ये सही है। फिरदौसी शाहनामा का लेखक, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन, ये भी सही है। अमृत प्रीतम आंसू, आंसू के लेखक अमृत प्रीतम नहीं है। आंसू के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद हैं आंसू के लेखक। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? तो यह मलेशिया का खेल का राष्ट्रीय फुटबॉल नहीं है। जबकि 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 फुटबॉल ब्राज़ील, फ्रांस और रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। तो क्वेश्चन नंबर 96, कुछ मिठाइयाँ 75 किलोमीटर, इसका आंसर बना लीजिएगा, इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। 96 का हो जाएगा डी। वहीं हो जाएगा 97 का, इसका हो जाएगा 2% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा, 98 का हो जाएगा बी, इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी 32। और क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या हो जाएगा? सी 42 हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। चलिए थैंक यू, अगला सेट अगले दिन आएगा।